आवाज जा रही है सभी बच्चों को? लाली बेटा आवाज जा रही है? शुरू करें अंताक्षरी। चलो चलो, आज हम लोग कुछ 10-12 साल के प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव वाला, तो आज मेरा ध्येय है कि जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं पिछले 10-12 सालों में, एक मतलब मोटा पुलिंदा है मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो आज उससे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये भी लेक्चर वाइज चलेगा। जितने प्रश्न आए होंगे, चाहे जिस चैप्टर से आए हों, चैप्टर डज नॉट मैटर, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आज हम उसको लगाएंगे। ठीक है, उसी को लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस में लिखूंगा, उसके जवाब लिखेंगे। इससे क्या होगा, हम सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, सभी को सुनाई दे रहा है लाली बेटा और बाकी हमारे जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? ठीक है, सभी को सुनाई दे रहा है ना? ज्यादा समय न करते हुए लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो रैंडम आएगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बता देंगे। अभी हम जून 2022 का लगाने जा रहे हैं। ठीक, जून 2022 कैसे लिखेंगे देखो। जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं, जैसे श्रद्धा वगैरह लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो श्रद्धा आज हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जितना आया है क्वेश्चन चाहे जिस चैप्टर का हो, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न आता है ना, जून 2022 से शुरू कर रहे हैं। 23 का भी आएगा, थोड़ा पीछे रैंडम हो गया है लेकिन आएगा। हेडिंग लिखेंगे जून 2022, जून 2022 हेडिंग लिखेंगे हम लोग जून 2022। लिख लिया? हाँ, आप लोग कॉपी में लिखिए। आपकी आप में जो गाइड वाइड जो लोग रखे होंगे, आप लोगों की गाइड छोटी पड़ जाएगी बेटा, क्योंकि हमारे पास 200 के आसपास प्रश्न हैं। नहीं समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा है ना, मुझे एकदम लगवा देना आप लोगों को। 85% नंबर से कम इसमें नहीं चाहिए मुझे बायोलॉजी में, या उससे ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। 1 सेकंड जरा मैं अपना ये एक स्क्रीन और ऑन कर लूं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका देखें क्या चल रहा है। हाँ अंशिका, गुड इवनिंग बेटा, सब लोग जुड़ गए? चलिए, पहला प्रश्न है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको बता दूं, मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं, सुनो हमारी बात को। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, एपोमिक्सिस, अनिषेक बीजता, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, यही जीवन भर भी काम आएगा आपके। एपोमिक्सिस, एपोस्पर्मी, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी। क्या होगा इसका? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है ये? इसका आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन।
अनिषेक जनन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करें। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि मेरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जान जाएं, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। अच्छा, अलैंगिक जनन में कितने जनक इस्तेमाल होते हैं? जरा सोचो, मेल फीमेल में गैमीट बनता है ना, तो 2 जनक इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? आंसर तो है। देखो, अलैंगिक जनन यानी मियोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी मियोसिस की बात नहीं कर रहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक तो एक ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्पर्म तो बनता ही नहीं ना स्पर्म बनेगा ना ओवा बनेगा। हाथ काट करके लगा दिया जाएगा, दूसरा हाथ उग जाएगा, दूसरा वृक्ष उग जाएगा, टहनी काट के लगाएगा। ये क्या है? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कितने जनक की आवश्यकता होगी? सिर्फ एक। ठीक है, लिखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, एसेक्सुअल कह रहा है मतलब अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे मेल फीमेल की आवश्यकता होती है। श्रद्धा बेटा सुनाई दे रहा है? लाली, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है वहां पर तो जरूरत पड़ेगी हमें 2 लोगों की, मेल फीमेल की। यहाँ पे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होगी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड, RUQUIRED, रिक्वायर्ड ओनली 1। कितना है? ओनली 1। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं 1, 1। ठीक है, अंशिका, खुशी, समझ में आ रहा है बेटा? हाउ गुड अंशिका। द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जरा बताओ। ऐसे जीव जो मॉर्फोलॉजी, आकार में और आनुवंशिकी में दोनों में समान हो, देखने में भी एक जैसे हो और उनका जीन भी एकदम सेम हो, क्या कहा जाएगा उसे क्या कहेगा? क्लोन कहा जाएगा भाई, क्लोन नहीं कहा जाएगा। ऐसे बोल, मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, ऐसे जंतु जिनका आकार और आनुवंशिकी दोनों में जो समान हो। तो क्लोन में क्या होता है? डॉली क्या थी? अपने मदर से एकदम सेम थी, क्योंकि उसका आकार भी उसके जैसा था, तो क्या हुआ? क्लोन। क्या होगा इसका जवाब? क्लोन। द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स, द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं दोहरा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो, लेकिन काम तो इंग्लिश ही आनी है। ठीक है, आओ। द ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो आनुवंशिकी तथा आकार में समान हो, उन्हें क्या कहेंगे? क्लोन। उन्हें क्या कहेंगे? क्लोन। अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों को पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं याद होगा। क्यों अंशिका, याद है? अच्छा, ऐसा पौधा जिसमें मेल भी पाया जाए और फीमेल का अंग भी पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? लिखिए, व्हेन मेल एंड फीमेल। देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछता है, जरा सुनिए, प्रश्न का आनंद लीजिए। जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें द्विलिंगी। क्या बोलेंगे भाई? 2 लिंग पाया गया ना, तो द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। When male and female reproductive organ are found in play. Question कीजिए। When male and female reproductive organ, बेटा अनुदीप समझ में आ रहा है? Organ are found
फाउंड इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। ठीक है श्रद्धा, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी। हाँ बेटा, जब किसी जीव में नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या अभी भी आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ रही है श्रद्धा? शायद नहीं, क्यों? कम पड़ती होगी, कभी कभी पड़ जाती होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। कभी कभी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा बायोलॉजी आपने इंग्लिश में पढ़ लिया। अब क्या बचा ही है? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखो क्वेश्चन कितना मजाकिया पूछा हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है असूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, सूत्री विभाजन और केंद्रक विभाजन। इंग्लिश वाला वर्जन आपको समझ में आएगा। देखो क्या, मियासिस को क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस, रिडक्शन डिवीजन, ध्यान देना, रिडक्शन डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन, क्या कहा जाता है? मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख दूं क्या? हिंदी में लिख दूं? अरे मियासिस को क्या कहा जाता है? मियासिस को क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है, या दूसरा नाम क्या है? रुकिए ऑप्शन दे रहा हूं। कहा जाता है, मियासिस को क्या कहा जाता है? पहला असूत्री विभाजन, दूसरा है केंद्रक विभाजन, तीसरा है न्यूनकारी या रिडक्शन डिवीजन। चौथा है उनका माइटोसिस। कौन सा है बेटा? ऑप्शन कौन सा होगा? सोचो जरा क्या क्या हुआ रिडक्शन डिवीजन में। या मैं ये कह रहा हूं असूत्री मियोसिस में क्या होता है? 2 का 1 हो जाता है, 2 का 1 हो जाता है। घट गया क्या? क्रोमोसोम आधा हो जाता है। क्रोमोसोम आधा हो गया मतलब 2 से तो घट के 1 हो गया ना, घटा है ना। घटने को न्यून करना होता है ना, उसी को तो रिडक्शन कहेंगे। ध्यान से सोचो भाई। अच्छा ये क्यों नहीं, केंद्रक विभाजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइटोसिस में भी केंद्रक विभाजित होता है और मियोसिस में भी केंद्रक विभाजित होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। और सूत्री का मतलब जिसमें सूत्र बने ही नहीं, जबकि दोनों में सूत्र बनते हैं, दोनों में क्रोमेटिन बन रहे हैं। माइटोसिस और मियोसिस दोनों में सूत्र बनते हैं, इसलिए ये भी खत्म। माइटोसिस सही है ना? गलत होगा? ऑब्वियसली गलत है, समसूत्री विभाजन का है। बचा कौन सा? अब जवाब सुनो इसका, क्यों आधा हो गया? भाई 2 था, डिप्लॉयड थे, हैप्लॉयड हो गए। स्पर्म में हैप्लॉयड हो गया हमारी कोशिका। अभी सबको क्लियर है? हाँ अंशिका गुड, क्लियर हो रहा है सबको? अभी समझ में आया क्यों सही है और 3 ऑप्शन क्यों गलत है? आपको चारों ऑप्शन आ रहे हैं, बताओ मजा आ रहा है पढ़ के? 2022 में रहे रहते तब तक तुम लोग तो फाड़ देते इसको। 2022 में अगर आप लोग रहते तो कुछ समझते इस पेपर को, यूं फेंक के चले हो गया, जाइए जमा कर लीजिए मैडम, कह देते ना। नहीं ले, कभी भी कितना भी प्रश्न आवे, जल्दीबाजी में जल्दी से जमा नहीं करना है। जब भी तुम्हें घबराहट हो या लगे कि हमें बहुत आ रहा है, लंबी सांस लो 2-4 बार, ठीक है? और यह सोचो कि जब जल्दीबाजी करने का मन करे तो कुछ धोखा होने वाला है, इसलिए फिर से एक बार पढ़ लो क्वेश्चन पेपर, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ समझने में तो नहीं गलती हो गई। हमेशा बेटा जब भी घबराहट का मन करे, घबराने का मन करे या जल्दीबाजी करने वाले, थोड़ा लंबी सांस लो और नॉर्मल हो जाओगे।
ऑक्सीजन कम मिल रही होती है इसीलिए घबराहट होती है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो मियासिस को क्या कहा जा रहा है? रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी। न्यूनकारी विभाजन। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो अब बताओ ह्यूमुलिन क्या है? इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमुलिन, चटवा लिखा है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या है? इंसुलिन है। ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन, उसे ह्यूमुलिन बोलते हैं। क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। अच्छा, मानव क्या है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो। मानव अंड प्रजनन है, अंड जरायुज है, अंडोत्सर्ग है, या सजीव प्रजक है? फिर से सुनो, इंग्लिश में सुनो इसका है। मानव ओविपेरस है, विविपेरस है, ओवुलेशन होता है, ओवो विविपेरस है। हम लोग विविपेरस हैं भाई, जीव उत्पन्न करते हैं, जीव। लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? अंड जरायुज हैं हम लोग। क्या है? अंड जरायुज हैं। विविपेरस, विविपेरस। ओविपेरस होता तो अंडा देने वाले, विविपेरस होता तो जंतु पैदा करने वाले। ठीक है, कभी दोनों देखना बेटा। हम लोग चूंकि क्या है, हम लोग हिंदी नहीं पढ़े, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग को कंफर्टेबल किस में रहता है? इंग्लिश में। आप सभी लोगों को भी इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन तो दोनों में लगा लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। जब तुम लोग क्वेश्चन पेपर देने जाओगे, अरे ये तो मैंने लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है, ठीक है, सब हो जाएगा। रिलैक्स, भरोसा रखो बस। प्रश्न लिखो, ह्यूमन, ह्यूमन इज, या मानव है, मानव है, मानव है। विविपेरस, विविपेरस, PAROUS। मानव क्या है? विविपेरस। जो बच्चे पैदा करें उन्हें कहते हैं विविपेरस, और जो अंडे दें उसे क्या कहेंगे? ओविपेरस। आओ, जो अंडे दें उन्हें ओविपेरस। ये तो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022। अब चलें, कौन सा आ रहा है हमारे सामने? मजा आ रहा है बच्चों? जो लोग बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को उम्मीद करते हैं त्रैमासिक परीक्षा में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी इसकी। बेटा इवोल्यूशन का एक प्रश्न है, नोट कर लिए, कल लिख के भेजिएगा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? हाँ, म्यूटेसिस, म्यूटेशन, म्यूटेशन किसे कहते हैं या उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ह्यूगो डिवेरीज का उत्परिवर्तनवाद भी बताना होगा आप लोगों को। ये अलग नोट करिएगा, ये अलग चला, वो अलग, मैं टेस्ट के लिए बता रहा हूँ ना। अब आइए 2019 में चलते हैं, देखते हैं कितना धूम मचाते हैं आप लोग। कर पाएंगे? 2019 किया जाए, कर लेंगे? आओ अब्दुस जी, कर लेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग धूम मचाने जा रहे हैं 2019, भरोसा है कर लेंगे आप लोग? अरे आओ तो बोलो, आओ। बदल की नोट हो गया, मैं अब 2019 के क्वेश्चन बता रहा हूं। हर रोज कोई नया नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे आज अगर सॉल्व हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व हो गया, तो कल 1 नंबर के मिलान वाले करेंगे, कुछ इस तरह का नया नया ले आते रहेंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि 15-20 दिन में तो पूरा आर पार हो जाएगा ये। और यही तो करते हैं आप लोग भी घर बैठ के। पेपर तक, सितंबर लास्ट तक सब कुछ खत्म कर दूंगा। हाँ, त्रैमासिक तक तो बहुत कुछ हो गया रहेगा। अब्दुल जी, सागर से मैं पढ़ा रहा हूं, सागर मध्य प्रदेश। आइए
एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटेगुमेंट, इन पौधों में इंटेगुमेंट किसे घेरे रहता है? पौधों में इंटेगुमेंट किसे घेरे रहता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन तो लिख दूं। ये कौन सा है? 2019 बोला है ना मैंने, 2019। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में इंटेगुमेंट किसे घेरा रहता है? पौधों में इंटेगुमेंट किसे घेरा रहता है? ऑप्शन है, ऑप्शन बड़े मजेदार मजेदार है। हिंदी मत पढ़ना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी लिखा है निभाग, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, बीजांड। बेटा रहने दो, तुम लोगों से ना हो पाएगा, मैं इससे इंग्लिश बता रहा हूं, हो जाएगा। चला जा, क्लियर है? नाम सुना है? आओ, न्यूसेलस, तीसरा इम्ब्रियोसैक, और चौथा है ओव्यूल। किसको घेरे रहता है? बनाओ, फिगर बना लो। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पट से फिगर बना लो, सब तो आता है बनाने। अच्छा चलो मैं बना रहा हूं, तुम लोग, अरे तुम लोग काहे मेहनत कर रहे हैं? गुरु जी खड़े तो हैं, मोई लोग लाए तो। ओ जा देखो, हमें देने परीक्षा, तुम लोग कहाँ देने परीक्षा? ओ जा ले लो। अच्छा तो जाके अंदर भी जा का शुरू होता है, जा का कहा जाता है न्यूसेलस। इसके अंदर ये क्या है? एम्ब्रियोसैक। क्यों भैया श्रद्धा? कुछ समझ में आ रहा है? लाली जा का कहा जाता है? सिनर्जीड। और जो का है एंटीपोडल सेल। ये तो तब है जब मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, तब तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों की हालत है। हे भगवान, अल्लाह माफ नहीं करेंगे तुम को। जा देखो, ऊपर वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे शैतानों। अच्छा इंटेगमेंट कौन है? ये है और ये है इंटेगमेंट, ये है और ये है इंटेगमेंट। अब दोस्त देखिए, ये और ये क्या है? इंटेगमेंट है। तो इंटेगमेंट किसको घेरे हुए है? न्यूसेलस को। न्यूसेलस को देखो, इंटेगमेंट किसको घेरे हुए? श्रद्धा, अंशिका, कुछ देखो किसको देगा? न्यूसेलस। न्यूसेलस को घेरे हुए। ये किसको घेरे हुए? न्यूसेलस को। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा न्यूसेलस। यस, वेरी गुड बेटा, न्यूसेलस। और जहां दोनों इंटेगुमेंट फ्यूज करते हैं वहां क्या बनता है? चला जा। क्लियर हुआ? अब तो फिगर, बेटा मैं अभी अभी एक ट्रेनिंग से आया हूं, जैसे ही शब्द निकले मुंह से फिगर बनना चाहिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फिगर। फिगर बन गया तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ गुड गुड अंशिका, वेरी गुड। सभी लोगों को, अब्दुस, खुशी, अंशिका और मेरे बाकी बच्चे जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं भैया, सबका भी नहीं बेटा। चला जा तो दूसरे नंबर पे तो न्यूसेलस है ना। तो दूसरा क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र में अधिकता हो जाती है? डाउन एडवर्ड पटाऊ याद कराया गया है आप लोगों को, 21, 18, 13 किस क्रोमोसोम में हो जाता है? लाली बताएंगे। लाली किस क्रोमोसोम में? हाँ सुनाई नहीं दो, जोर से बोलो, तब तो कोई बोलेगा जय माता दी। अरे भैया जोर से मतलब तेज बोलो। वेरी गुड बेटा, 21 नंबर क्रोमोसोम पे, वेरी गुड।
21 नंबर को, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र के एक प्रति में अधिकता हो जाती है? पहले प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो बेटा, प्रश्न लिखना जरूरी है। डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र के एक प्रति में अधिकता हो जाती है? एक प्रति में अधिकता हो जाती है। आज जितना आया है 10 साल 15 साल में जितने प्रश्न आए हैं बच्चों, सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव वाले अधिकता हो जाती है। किस गुणसूत्र में एक प्रति में अधिकता हो जाती है? 21 में। तो 21, 18, 13 याद भी कर लो, 21, 18 और 13। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। 21, 18, 13 डाउन, एडवर्ड, पटाऊ, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो भैया तीसरा प्रश्न। फंजाई आर नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट रूट, एग्जाम्पल इज माइकोराइजा। हिंदी में बताते हैं, ऐसे कवक जो पौधों की जड़ों में पाए जाते के साथ सहजीविता बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पौधों की जड़ों में जब वो जुड़ जाते हैं तो रूट हेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। उसको क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। माइकोराइजा बताया जा चुका है। अब तक कुछ भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि नहीं पढ़ाया गया? क्यों भाई, श्रद्धा लाली और मेरे बच्चों, बाकी सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी को समझ में आ रहा है ना? क्यों अनुदीप, याद आ रहा है? फिगर बना हुआ है कॉपी में, माइकोराइजा पढ़ाया गया है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ऐसे कवक जो पौधों की जड़ों में जड़ों के साथ सहजीविता बनाते हैं, जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी की अंग्रेजी होती है सिम्बायोटिक, सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक। उन्हें ऐसे पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा, हिंदी में माइकोराइजा लिखते हैं और इंग्लिश में माइकोराइजा। होगा तुम्हारों को? आओ। इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं? तो 2 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी। इसका आंसर होगा लाली, श्रद्धा, का खुशी 0, 2 पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी, ये ए और बी 2 पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, हाओ अंशिका, हाओ बहुत ठीक है बेटा। आइए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। एटमॉस्फेरिक एजिटोबैक्टर। एटमॉस्फेयर में 78% है नाइट्रोजन का परसेंटेज,
उसको धरती पर फिक्स कर, दलहनी पौधों की रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं, उस नोड्यूल में एस्टोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। 11th का प्रश्न है, फिर भी आया हुआ है, देखो। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एस्टोबैक्टर। लिखो 5वां नंबर क्वेश्चन इसी का 2019 का। क्या? दलहनी पौधों की जड़ों में, मैं प्रश्न बदल दे रहा हूं अपने हिसाब से ताकि आप लोगों को ज्यादा याद हो सके। दलहनी पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स के अंदर कुछ जीवित बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। N2 फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या मतलब? फ्री नाइट्रोजन को पौधों के खाने लायक नाइट्रोजन में बदल देना। नाइट्रोजन कैसे बदलते हैं? देखो, एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। हमारे डीएनए में क्या है? नाइट्रोजन है कि नहीं है? तो वो नाइट्रोजन आया कहां से? वो बाहर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हम तक ले आया गया है। हम लोग पौधों को खाते हैं तो हम लोग को मिल गया। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं उसमें हो जाएगा एजिटोबैक्टर। ठीक है, इस बैक्टीरिया क्या नाम है? एजिटोबैक्टर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यही इस ऑप्शन में दिया हुआ है, एस्टोबैक्टर। चलो इवोल्यूशन वाले प्रश्न लिख लेना, मुझे जवाब आप लोग बाद में भेजिएगा। लिखो इवोल्यूशन वाले प्रश्न, इवोल्यूशन का टेस्ट भी तो है। इवोल्यूशन वाले एक अलग पेज पे इवोल्यूशन के कुछ प्रश्न लिख लो ताकि मुझे जवाब भेज देना आप तुम लोग। अब्दुल सर जी आप कहाँ से हैं? क्लास करते हैं, क्लास कराते हैं प्लीज़, हम आना चाहते हैं। अब्दुल जी मैं सागर मध्य प्रदेश से पढ़ाता हूँ, सागर मध्य प्रदेश इंडिया से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश इंडिया का एक राज्य है, मध्य भारत में पड़ता है। ठीक, अब सुनिए आगे, चलिए कहानी सुनिए आगे की। और आप हिंदी में लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आप इंडिया से ही होंगे। आइए, समवृत्ति तथा समजात अंगों में को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। डिफाइन एना इवोल्यूशन का ही बोल रहा हूँ, ये मैं इवोल्यूशन का बोल रहा हूँ प्रश्न आप लोगों को टेस्ट के लिए। एनालोगस तथा होमोलोगस आर्गन का उदाहरण लिखिए। समवृत्ति तथा समजात अंगों का उदाहरण लिखिए। लिख लिया? समवृत्ति तथा समजात अंगों का उदाहरण लिखिए। डिफाइन एनालॉगस एंड होमोलॉगस आर्गन्स। एनालॉगस होमोलॉगस हमेशा याद रखना बेटा। अच्छा, एक और, यूरे मिलर का प्रयोग बताएं। यूरे मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाएं। यूरे मिलर का बताए थे, अरे बिजली कड़का दिए थे, 19 एमिनो एसिड बनाए थे शुरुआत, तुम नहीं आए थे। आओ बेटा, ऐसे एक बना दिया था, जा बना दो तो जा बना दो, कंडेंसर। आओ आया था, चल ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे जुड़ते हैं। ठीक है अब्दुस, ठीक है अब्दुस जी, आप ईमेल एड्रेस से हमें चैनल पे ईमेल एड्रेस दिया है, यू कैन ईमेल मी, मैं आपको बता दूंगा कैसे कांटेक्ट करना है। चलिए, ये समझ में आ रहा है बच्चों? अभी जो इवोल्यूशन के प्रश्न बताए गए हैं मेरे बच्चों, क्या आप लोगों को पढ़ाया गया है?
वेरी गुड बेटा। चलिए अब सुनो, बेटा एक प्रश्न लिखा है, क्या होगा यदि कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए। कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए। हमने कोशिका मान लो किशमिश है, कोशिका मान लो किशमिश है, और उसको हम लोगों ने, अच्छा आपको बदल गया बेटा, कौन से ईयर में हूं बता दे रहा हूं, ईयर चेंज हो गया, 2017 में हम लोग आ गए। हम लोग 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब 2017 नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ गए, इवोल्यूशन के नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस पे सॉल्व करा रहे हैं। देखो ये इवोल्यूशन के प्रश्न, जब मैं इवोल्यूशन बोलूं तो आप लोग इवोल्यूशन वाला पेज खोल लीजिएगा, एक पेज पे केवल इवोल्यूशन का आज लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बाकी जहां तक सिलेबस है 12th का, उसमें से जितने प्रश्न आए हैं सब सॉल्व करना है हम लोग को। अभी क्लियर है सबको? प्रश्न लिखिए, क्या होगा, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, क्या होगा यदि अधिक सांद्रता वाले, हाँ अब्दुल जी, अब मैं ये भी करा रहा हूं बेटा, ये इवोल्यूशन के क्वेश्चंस अलग से बता रहा हूं, पहले जितना 12th में है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वो सब बता रहा हूं, बीच बीच में मैं इवोल्यूशन के प्रश्न भी लिखवा रहा हूं। उसको सॉल्व करके लोग भेजेंगे मुझे, ठीक है। 2017 क्या होगा यदि कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा है। परासरण पढ़ाया गया था और विसरण, ये आप लोगों को 11th का क्वेश्चन है, ये 12th में दे दिया है बस। 11th का ये प्रश्न है, क्यों दिया है बता रहे हैं। किशमिश का देख लो, किशमिश को देखते हैं। सपोज करो बच्चों, इसके अंदर किशमिश रख दिया, इसके अंदर रात भर किशमिश को पानी डाले तो किशमिश फूल जाती है ना, हो जाती है, आओ किशमिश फूल गई, इसका मतलब यहाँ पे सांद्रता कम थी, सांद्रता यहाँ की कम थी, विलयन की सांद्रता यहाँ पे कम, तो यहाँ पर ज्यादा थी, सांद्रता विलयन यहाँ की ज्यादा थी। कंडीशन पलट दी गई, कंडीशन पलट दी गई। अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कछु नहीं भाव। अब हो फिर 1 मिनट अच्छी का देख नहीं रहा हूं कमेंट बेटा, रुक जाओ। सांद्रता, अब बाहर की सांद्रता क्या हो गई है, ज्यादा, और अंदर की सांद्रता क्या हो गई है, कम। यही कह रहा है ना, अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए, ये अधिक सांद्रता हो गया। तो पहले कम था, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, तो अब क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, यस सिकुड़ जाएगा, बाह्य परासरण। अब देखो परासरण ऑस्मोसिस होता है ना, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। एंड का मतलब अंदर चला जाना, एंड ऑस्मोसिस, और एक्स ऑस्मोसिस। देखो एक बड़ा जादूगर चीज बता रहा है, एग्जिट गेट नाम सुना है? बसों में भी एग्जिट लिख देते हैं, पिक्चर हॉल में भी ना सब कुछ अंधेरे में रहता है, जब आप लोग जाते हैं अपने खास खास लोगों के साथ, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, लोग जाते ही हैं, तो वहां पे EX लिखा रहता है, वही दिखता है लाइट से, जहां पर भी EX लिखा मतलब बाहर जाना, EX का मतलब बाहर जाना। अब जा देखो, EX लिख दिया का मतलब पानी अंदर से बाहर करो, अंदर से बाहर करो, मतलब बाह्य परासरण, मतलब बाह्य परासरण। और यहाँ क्या होगा, अंतः परासरण। तो जब किशमिश फूल गई तो क्या हो गया, अंतः परासरण।
अंदर की तरफ आ गई। और जब किशमिश, फूली हुई किशमिश को डाल दिए चीनी के घोल में तो क्या हूं, पानी निकल गया बाहर, बाय परासरण, बाय परासरण। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल। एसटीईटी का क्वेश्चन जो है सेम मिलता है, मैं भी पता है, मुझे भी पता है, इसके बारे में जानकारी है। आप मुझे ईमेल से संपर्क कर लीजिएगा और सिलेबस भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। बिहार के एक बच्चे हैं, बिहार। चलिए, तो अब यहाँ क्या होगा, अंतः परासरण। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शंस चेक कर लेते, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझाना है, जैसे अंतःपरासरण, जब अंतःपरासरण इतना ज्यादा हो जाए बेटा, इतना ज्यादा हो जाए, अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है ना, वो छोटा होते होते एक किनारे पे आ जाता है, छोटा होते एक किनारे पर आ जाता है। इस अवस्था को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। फिर से बता रहा, जब इक्सास्मोसिस में इतना ज्यादा पानी निकल जाए, इतना ज्यादा पानी निकल जाए, मान लो मुंह से मेरे पानी फूंक दिया तब कम हो गया, अब और ज्यादा निकाल दो हवा तो धंस गया ना, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाए, उसे बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन। अब आप लोग तो मिले में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है एक्स ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस या बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, परासरण। और अत्यधिक मात्रा में एक्स ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण होने पर जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है, ये भी लिख लो। और अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में एक्स ऑस्मोसिस या बाह्य परासरण हो जाने पर, एक्स ऑस्मोसिस हो जाने पर जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। लिख लो, ये पूरी लाइन लिखिए बेटा, लिख लिया। हाँ अंशिका, अभी पढ़ाया था 11th में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रुधिर कहाँ बनता है, मनुष्य के शरीर में रुधिर कहाँ बनता है, बताओ भैया। प्लीहा में। कहाँ बनता है, प्लीहा में। प्लीहा का मतलब स्प्लीन, क्या बोलते हैं, स्प्लीन। इसीलिए उसे ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। अब्दुल जी ईमेल से संपर्क कर लीजिए मुझसे, ठीक है। लिखिए, ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ कि कहां पे भाई ब्लड बैंक में क्या होता है, रुधिर रखा रहता है, रुधिर रखा जाता है। ब्लड बैंक में यहां पे रुधिर बन रहा है, स्प्लीन, 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 प्लीहा, क्या है, प्लीहा में। अभी वसंतीकरण पढ़ाया नहीं हो, लेकिन फिर क्वेश्चन लिख लीजिए। वसंतीकरण के लिए प्रेरक हार्मोन जानते हो क्या होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट है। कोई बीज जल्दी उग नहीं रहा है, उसे अत्यधिक ठंडा फ्रीजर में रख दिया जाता है और फिर जमाया जाता है तो जल्दी से उगने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वर्नेलिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न हो जाता है। लिखो, वसंतीकरण के लिए। आओ बेटा, क्या कह रही हो,
हाउ हार्मोन स्टिमुलेटिंग वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन, वसंती वसंतीकरण ब्रैकेट में वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। है वर्नेलिन नामक एक हार्मोन है, वर्नेलिन। ठीक है लाली बेटा, क्लियर है? सही है, सबको क्लियर? अगला प्रश्न लिखो, एड्स का परीक्षण किस किट से किया जाता है? एलाइजा से। लिखो, प्रश्न है एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एड्स कौन बताएगा? पहला एलाइजा, ELISA। ऐसे मत लिखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ELISA। एंजाइम लिंक्ड, लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनो एस से सॉर्बेंट, SORBANT, सॉर्बेंट ऐसे ASA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, अब अगला प्रश्न, ये कौन सा, ये 2015 चल रहा था ना? पहला प्रश्न यही है क्या? और 1 2 3 4, तो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन नोट करिए बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव अपराइट, सदैव सीधा। ऑलवेज अपराइट। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मुझे लगता है 2017 समाप्त हो गया। आगे चलें? क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना? और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि कर लोगे? क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों।
अच्छा, इवोल्यूशन वाले भाग में क्वेश्चन लिखिए, इवोल्यूशन वाले भाग में क्वेश्चन लिखिए। मिमिक्री से क्या समझते हैं, अनुहरण से क्या समझते हैं? मिमिक्री, बेटसन मिमिक्री, और एक बनाया था मैंने कि अगर कोई सलमान खान की मिमिक्री करे तो उसे फायदा नहीं होगा, लेकिन सलमान खान को कोई फायदा नहीं होगा, खुद करे तो वो बच जाएगा या कमा लेगा। जैसे क्या, यूरोप में जब, एक कहानी सुनाया था मैंने आप लोगों को, यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मॉथ पाया जाता था वाइट कलर का, ठीक है, और वाइट कलर के सारे पौधों के तने थे, उस पर वो छुप जाता था। लेकिन जब कोयले का उपयोग बढ़ा तो धीरे धीरे काले वाला पाया जाने लगा, बताया था ना। तो वो है मिमिक्री, पेड़ पे मिमिक्री। लिखिए, मिमिक्री की अनुहरण किसे कहते हैं? व्हाट इज मिमिक्री? खोज के लिखिएगा, इसका प्रश्न खोज के लिखिएगा, मजा आएगा आप सबको लिखने में। ये मिटा रहा हूं, इवोल्यूशन वाले हिस्से में लिखना है बेटा, इवोल्यूशन में लिखना है। अनुहरण या मिमिक्री किसे कहते हैं? अनुहरण, अनुहरण की अंग्रेजी होती है मिमिक्री। मिमिक्री किसे कहते हैं? अनुहरण या मिमिक्री किसे कहते हैं? ठीक, और यह कितने प्रकार की होती है, और यह कितने प्रकार की होती है, ये आप लोगों को खोजना भी है, कितने प्रकार की होती है। ये इवोल्यूशन वाले पार्ट में लिखना है आपको, ठीक है, उसमें लिखना है बेटा, इवोल्यूशन वाले में लिख लिया सभी लोगों ने? अंशिका, अब्दुस, खुशी, बाकी सभी बच्चे? अब देखते हैं कौन से ईयर में चल रहे हैं हम लोग, किस ईयर का करा रहे हैं सॉल्व। अब 2016 में चलते हैं, 2016 में चलते हैं। मेरे पास 2004 तक का है, ज्यादातर लोग तो आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे शायद। 2016 का फील वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2016, 2016। अरे 10 साल का कर लिए ना, एनफ, उससे ज्यादा का नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपने पास डेटा तो है ही सब। चलिए भाई बहनों, इससे खिदमत है 2016। ऐसा हार्मोन जो पौधे के स्टोमेटा को बंद करने में काम में लाया जाता है। बताओ, स्टोमेटा को बंद करने वाला 11th में पढ़ाया गया है। प्लांट हार्मोन तो 11th में है ना, पढ़ाया गया है। एफसीसिक एसिड, क्या है? एफसीसिक एसिड, लिख लो। ऐसा हार्मोन, पहला क्वेश्चन, ऐसा हार्मोन, देखो क्या हुआ कि पहले 2016 वाले में कुछ चैप्टर 12th में थे, कुछ चैप्टर 12th में थे, उसको बाद में उठा के पटक दिया गया, किसमें? 11th में किया गया। लेकिन अब हम लोग बहुत पुराना चल रहे हैं ना, इधर का तो सब कर लिया तुम लोगों ने, कुछ बचा ही नहीं, तो कहां से ले आऊं? ठीक है, चलो। ऐसा हार्मोन जिसका प्रयोग, जिसको स्टोमेटा के बंद करने में उपयोग में लाया जाता है। स्टोमेटा मतलब हिंदी में रंध्र, जिसको स्टोमेटा के बंद करने में प्रयोग में लाया जाता है, को बंद करने में प्रयोग में, को बंद करने में प्रयोग में लाया जाता है।
लाया जाता एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ए भी लिख देते हैं बच्चों। प्रश्न आया है टी लिम्फोसाइट कहां पर, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को इसका पढ़ाया गया है इम्यूनोलॉजी, अभी जो पढ़ाया गया था टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, अपने इम्यून सिस्टम का अलार्म बजाने वाला। तो टी लिम्फोसाइट कहां पे मैच्योर होती है, थाइमस में। लिखो टी लिम्फोसाइट कोशिका का मैचुरेशन मतलब परिपक्वीकरण, परिपक्व कहाँ होता है, कहाँ होगा भैया, तो लिखेंगे थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में। अब आइए 2020 का प्रश्न लगाए जा रहे हैं हम लोग। अरे हाँ 2016 हो गया, 2020 2020 कवक में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, कवक में अलैंगिक जनन किससे होता है बच्चों, आंसर है विखंडन, मुकुलन, जेम्यूल और कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसे कोनिडिया कहा जाता है। 11th में जा चुका होगा फंगस, तो अब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब किस में है, उसमें 11th में। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, देने वाले कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, हमें तो आना चाहिए बस। वहां कोई पूछने थोड़ी जा रहा है कि कहाँ पढ़ा रही है। लिखो कवकों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक का इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हिंदी पूछोगे कि वहां चुपचाप पढ़ लोगे, याद भी कर लोगे, वहां दबाव रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, कभी भी ऑप्शन का प्रयोग मत करो, फेल हो जाएगा मामला। कवकों में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, आंसर है कोनिडिया द्वारा, आंसर है कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। इवोल्यूशन आप लोग सभी लोग पढ़े हैं ना, जरा बताओ डायनासोर किस युग में पैदा उत्पन्न हुए थे। अरे जियोग्राफिकल टाइम स्केल मैंने बताया था, खोलो खोलो खोलो, सभी लोग खोल के दिखाओ। मीसोजोइक, सीनोजोइक, एजोइक और पैलियोजोइक किस इरा में,
डायनासोर कब उत्पन्न हुए? कह दो सर, हम लोगों को क्या पता, अपन थोड़ी उत्पन्न करो। तो देखो, अरे शुरुआत में एकदम पहले दिन की क्लास में ही था ये। अंशिका बताओ बेटा। नहीं मिलेगा, फेंको कॉपी। अरे भाई, जुरासिक पार्क मूवी देखा है तुमोरे ने? आओ बेटा, मीसोजोइक। अंशिका वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका। मीसोजोइक पीरियड के जुरासिक, ठीक है, मीसोजोइक काल में, जुरासिक पीरियड में। आप लोग पिक्चर भी नहीं देखते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते, फिर करते क्या हो तुम सब? चलो, डायनासोर कब उत्पन्न हुए तो भैया? सबसे फास्ट अंशिका ने बताया, डायनासोर मीसोजोइक, मीसोजोइक इरा के, मीसोजोइक इरा के जुरासिक काल में। जुरासिक पार्क एक मूवी आई थी इन्हीं के नाम पे, जुरासिक काल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, आंसर ये है, आंसर ये। ठीक, अगला। चलिए 2021 का प्रश्न, 2021। Which part of the seed is produced after triple fusion? ट्रिपल फ्यूजन पढ़ाया गया है, त्रिसंलयन पढ़ाया गया है आप सबको। हाँ, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ाया गया है। चलो हिंदी में बताओ, त्रिसंलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? त्रिसंलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? सीड कोड, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस। त्रिसंलयन का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस और एक स्पर्म आके फ्यूज हो गया तो 3 बन गया। तो उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा कि एम्ब्रियो बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो तो केवल मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से बनता है बेटा, देख लो एम्ब्रियो सैक, देख लो, कुछ भी दोहराया नहीं आप लोग ने।
क्या स्थिति चल रही है आप सबकी? अच्छा, जेनेटिक्स से एक बड़ा मजेदार प्रश्न। कैरेक्टर्स विच इज नॉट सीन इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज। ऐसे गुण जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं वो कौन से गुण होते हैं? रिसेसिव गुण होते हैं बेटा। रिसेसिव का मतलब अप्रभावी गुण। कभी कभी मन दुखी हो जाता है। ऐसे लिख लो, ऐसे गुण जो प्रथम पीढ़ी में न दिखाई देते। कहे जाते हैं रिसेसिव या अप्रभावी गुण। रिसेसिव या अप्रभावी गुण। रिसेसिव या अप्रभावी गुण। हाँ बेटा, एम्ब्रियोसाइट सही लिखा। ऐसा फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दोहराया है ये प्रश्न, बताओ, अभी बताया था। एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर। अच्छा, प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? बोलो, लिखो लिखो, प्रश्न लिखो। प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? लीडरबर्ग ने। किसने दिया था? लीडरबर्ग। जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एक गोल सा नहीं पड़ता प्लाज्मिड वेक्टर, इतना तो पढ़ा दिया। लिखो लिखो। प्लाज्मिड टर्म किसने दिया था? टर्म का मतलब नाम, किसने दिया था? लीडरबर्ग। लीडरबर्ग। लीडरबर्ग ने दिया था। प्लाज्मिड नाम लीडरबर्ग ने दिया था। चलिए 2023 में आए हुए प्रश्न, ठीक है। बात करेंगे हम लोग 2023 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जरा बताओ। थियरीज ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया है? 3 थियरी थी। मेंडल नामक जहां आदमी को जानते हैं, क्या नाम है मेंडल का पूरा? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। जीजे मेंडल, इतना तो याद नहीं है। चलो 2023 के प्रश्न लिखिए। 2023 के प्रश्न, वंशागति के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला प्रश्न 2023। ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने दिया था बच्चे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। श्रद्धा, किसने दिया था? आओ, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। भ्रूण जो अक्रिय है, जीव बीज जो है इनएक्टिव है, तो क्या कहेंगे? डॉर्मेंट है। क्या है? प्रसुप्ति। लिख लो। अगला प्रश्न लिखो, भ्रूण की अक्रिय
अक्रियशीलता की स्थिति को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। एक प्रश्न है, बीटी पॉइजन, हमने बीटी ब्रिंजल बताया था, ब्रिंजल, तो बीटी पॉइजन किससे निकाला? पॉइजन एक होता है बीटी पॉइजन, उसको मारने के लिए कौन सा आता है? बीटी पॉइजन। किससे निकाला जाता है? किससे निकाला? बैसिलस थुरिजेंसिस बैक्टीरिया से। किससे निकाला जाता है? निकाला जाता है, अभी चैप्टर में बताएं। बैसिलस थुरिजेंसिस, बैसिलस थुरिजेंसिस। बैसिलस थुरिजेंसिस बैक्टीरिया के द्वारा। ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? लैक्टोबैसिलस। अरे यार बच्चों, ये तो याद होना चाहिए यार, दुख की बात है ना। कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर, माने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। इसका हिंदी में आपको पता होगा, बताओ। उत्पादक, उपभोक्ता, मृतोपजीवी और अपघटक। क्या होगा? उपभोक्ता। हम लोग क्या है? उपभोक्ता हैं, पौधों पर आश्रित रहते हैं। हम लोग क्या हैं? तो लिख लो, ऐसे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अच्छा, पौधों के पॉलन ग्रेन को विकास करते हुए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है? टेपिटम। कौन देता है? लिख लो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू द फॉलोइंग डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। विकास करते हुए पॉलन ग्रेन को पोषण कौन प्रदान करता है? विकास करते हुए पॉलन ग्रेन को पोषण कौन प्रदान करता है? ये पांचवा होगा, चौथा लिखवा चुका। विकास करते हुए, अच्छा छठवां हो गया क्या? 6 प्रश्न हो गए। करते हुए पॉलन ग्रेन को पोषण कौन देता है? टेपिटम। पोषण कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है बच्चों? टेपिटम। पोषण
कौन प्रदान करता है? टैपिटम। इसी के साथ ही लगभग 10 साल का हम लोगों ने कर लिया है, मोटा मोटा 18 बचा है। ओ बहुत है, 2018 ना, फिर कभी देख लेंगे, वैसे हो चुका है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब इसमें नहीं आ रहा है। ठीक, हम लोगों ने आज लगभग मोटा मोटा 8-10 साल का तो कर ही लिया, 7 साल का कर लिया है। ठीक है, और 7 साल में बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए, अब क्वेश्चन बहुत सारे दोहराए जाने लगे हैं। ठीक है, तो अब कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, करना क्या है बच्चों, कुछ भी मैं पढ़ा दूं, कितना भी क्वेश्चन करा दूं, सब बेकार है जब तक आप दोहराओगे नहीं। तो थोड़ा दोहरा लेना, दोहराना आवश्यक है। ठीक है ना। कल किस चीज का परीक्षा है बच्चा? कल किस चीज का है अंशिका? कल है भी कि नहीं है? पता नहीं कौन लो टाइम। हाँ होगा ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग। हाँ ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हो 29 क्वेश्चन हो गए। हो यस, हिंदी का है कल, कल हिंदी का है। चलिए ठीक है, हाँ 30 हो गए। ठीक, गुड। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों कल के हिंदी के एग्जामिनेशन के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोहराते रहेंगे, जिन बच्चों का नहीं है वो भी दोहराते रहेंगे, अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। सात 50 हो गया ना, 7:30 से बेचारी बैठी हुई।